नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान को। और एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं आपके हिंदी शिक्षक विजय सर। तो आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, क्योंकि अभी हम शब्द विचार टॉपिक पर चल रहे हैं और वहाँ पर कितने भागों में उन्हें बांटा गया है उस पर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो अगला वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा और आज पढ़ेंगे शब्द विचार में अगला वर्गीकृत शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हमने पहली वीडियो में बता चुके कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सार्थक शब्द। तो अपने हाथ में पेन और कॉपी लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो उत्तर लिखिए। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पानी, खाना आदि। यानी कि अब हम थोड़े से समझते हैं परिभाषा को कि वे जिनका निश्चित अर्थ होता है, बिल्कुल निश्चित रहता है। जैसे कि हमने अभी लिखे घर, हमें पता है इसका क्या एक निश्चित अर्थ है, घर घर ही होता है। ठीक है, हम इसे कहीं और अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सार्थक शब्द। अब अगला प्रकार है निरर्थक शब्द। तो प्रश्न लिखिए, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। निरर्थक शब्द। अब उत्तर लिखिए। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण, जैसे कि अपन इसका उल्टा कर दें, घर का रख, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। समझ में आ गए आप लोगों को? आपने देखा होगा ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वे सारे नाम ही उसका निरर्थक, बिना अर्थ के। तो आपको निरर्थक शब्द उम्मीद समझ में आई होगी। या हम जब भी बोलते हैं और उदाहरण ले सकते हैं बोलने में, जैसे कि आपने बोला हुआ खाना वाना, तो खाना तो होता है लेकिन कोई वाना नहीं होता है। चाय वाय, चाय होती है, वाय नहीं होती है। पानी वानी, पानी होता है, बानी नहीं होता है। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना, हम वो बोलने में प्रयोग कर देते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें बोलते हैं हम निरर्थक शब्द। इनका हिंदी भाषा में तो प्रयोग है ही नहीं, अपन बोलते हैं आम भाषा में। चलिए, तो अगला है एकार्थी शब्द। अगला प्रकार, प्रश्न लिखिए, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर लिखिए। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे नदी, पहाड़, जल। इनका प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं हम, नाम में उसका एकार्थी शब्द। नदी, नदी को हम नदी ही बोलेंगे। समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब है नेक्स्ट प्रकार अनेकार्थी शब्द। तो प्रश्न लिखिए, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वे शब्द जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
उदाहरण के लिए अमृत, हरि, आम आदि। अब हम यहाँ समझेंगे अनेकार्थी शब्द, क्योंकि यही ये कंफ्यूज करते हैं। तो नाम है उसका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में, बहुत एक से अधिक अर्थों में किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया था अमृत। अमृत का मतलब एक तो हम जानते हैं सोमरस, यानी कि एक रस होता है, ठीक है, जो समुद्र मंथन के समय जो निकला था, पीने से अमर हो जाते हैं। एक तो अमृत वो ही होता है। दूसरा अमृत औषधि का भी पर्यायवाची है, उसे हम औषधि बोलते हैं। एक अमृत का अर्थ होता है अमृत, यानी कि जो कभी ना मृत, मरे, कभी ना मरे, उसमें भी करते हैं। कब करते हैं इनका? जब हम एक नए प्रसंग या संदर्भ में, जिस समय जिस संदर्भ में हम बोलते हैं, उसी संदर्भ में उन शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने अमृत, जब हम अमृत बोलेंगे पीयूष, अब कौन सी घटना से संबंध होगा, तभी हम उस अमृत को बोलेंगे। यदि कोई बीमार है, औषधि नहीं बोल पाते हैं, तो जो संस्कृत में औषधि को अमृत ही बोल देते हैं। तो अमृत यानी औषधि ठीक कर देती है, तो इस कारण से अमृत का पर्यायवाची, औषधि का पर्यायवाची अमृत भी होता है। इसी तरह हरि हमने लिया था एक हरि। हरि शब्द के हरि यानी श्री विष्णु जी का ही पर्यायवाची है हरि। हरि यानी बंदर भी होता है, बंदर का पर्यायवाची भी हरि। तो ये सब अलग अलग संदर्भ में हम जब प्रयोग करेंगे तब उसका उपयोग करते हैं हरि का। तो उम्मीद है आपको अनेकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रकार है पर्यायवाची शब्द। प्रश्न लिखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है या अर्थ की दृष्टि से जो समानता रखते हैं, ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं जल, जल के पर्यायवाची होते हैं नीर, पानी, सलिल, तोय। अब आप देख रहा हूं जल में जो अर्थ की दृष्टि, सिर्फ अर्थ यानी मीनिंग के दृष्टिकोण से समानता रख रहे हैं, बस हमें इतना ही अर्थ लेना है, उसे बोलते हैं समान। इनका दूसरा नाम है समान, क्योंकि समान अर्थ लेते हैं, बस इतना ही है, समानता रखते हैं अर्थों में, इस कारण से समानार्थी। और इनको ही बोलते हैं पर्यायवाची, यानी कि जो पर्यायवाची, जो एक दूसरे के पर्याय हैं, समांतर हैं, उन्हें बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही आपने हिंदी व्याकरण में बहुत से पर्यायवाची हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको सबके पर्यायवाची याद होने चाहिए। जैसे आपने जल के पर्यायवाची में पानी, नीर तो सुना होगा, एक आम है, लेकिन कभी सलिल, तोय, अंबु ऐसे जो है कोई कठिन वाले शब्दों को याद रखा। आजकल परीक्षा में ऐसे स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन वाले। इसी तरह से और हम देखें कमल, तो कमल के पर्यायवाची आपको कमल नाम सुनते ही बहुत से याद आ गए होंगे, है ना? अरविंद, नीरज, जलज, पंकज, तो ये तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको कभी ये सोचा कि कमल का कायरा होता है, शतदल होता है, ऐसे तो ये नलिन होता है, नलिन। ये टफ वाली थोड़ी याद रखना पड़ेंगे, आपको करना पड़ेंगे। नलिन, कायरव। अब है अगला प्रश्न, यानी अगला प्रकार है वो है विलोम शब्द। तो प्रश्न लिखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर लिखिए, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत का अर्थ यहाँ होगा उल्टा, जो एक दूसरे के उल्टे रहते हैं।
तो इसलिए उल्टे का दूसरा नाम विपरीत, विपरीत होने के कारण का दूसरा नाम पड़ा है इसका विपरीतार्थी शब्द, और इनको ही हम प्रतिविलोम शब्द भी कहते हैं। तो उदाहरण जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। तो उम्मीद है आप विपरीतार्थी शब्दों को अच्छी तरह से समझ गए। और आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल द ज्ञान कुंभ।